नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्द कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे दीन में कोई भी नया काम जो अपनी तरफ से ईजाद कर लिया जाए, इजाफ़ा कर लिया जाए, वो बिदअत है हम्म और वो मरदूद है, रिजेक्टेड है। हम्म यानी ऐसा काम जो दीन इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दौर में नहीं था, उसको हम दीन समझकर, नेकी समझकर, अजर समझकर उसको सर अंजाम देना शुरू कर दें तो वो बिदअत होगा और वो जायज़ नहीं होगा। चाहे उससे किसी को फायदा हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, कत नजर इससे। दीन का मामला एक है, दीन एक है दुनिया। हम्म दुनिया में आपको अख्तियार दिया गया है, हम्म दीन में आपको बाउंड कर नहीं, दिया मैं गया है। मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक आदमी अल्लाह को प्यारा हो गया और उसकी औलाद उसके इसाले सवाब के लिए कुलखानी करवाना चाहती है, चालीसवां करवाना चाहती है और जुमेरात के ऊपर ख़त्म शरीफ देना चाहती है, तो आप उसको बिद्दत कह देते हैं। तो ये बिद्दत कैसे है? अच्छा, ये बहुत अहम सवाल है आपका। हम्म देखिए, वफ़ात जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर सल्लल्लाहु से अलैहि पहले भी वसल्लम। हुआ करती थी, जी जी। लोग फ़ौत होते थे। हम्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में भी लोग फ़ौत हुए, आपके करीबी अज़ीज़ वफ़ात पाए, हम्म यहाँ तक कि आपके बहुत करीबी दोस्त जो है वो इस दुनिया से चले गए। तो वफ़ात तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी होती थी, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दौर में भी वफ़ात होती थी। हम्म अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दा सल्लल्लाहु और अलैहि उसके वसल्लम। बाद वाले मामले के साथ किस तरह किया, वो दीन है। हम्म अगर उस दौर में इस नेकी का पता नहीं था कि जो शख्स फौत हो जाए उसका तीजा करवाना है, चौथा सातवां करवाना है, 10वां करवाना है, या हम्म उसके कुल शरीफ करवाने हैं, या चेहलम शरीफ करवाना है, उस दौर में नहीं था, तो आज अगर कोई करेगा तो वो दीन पर इतमादी करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में यही तो इजाफा है कि हम्म जो आपने नेकी नहीं की, मेरा मौलवी, मेरा मुफ्ती ये समझे, मेरा पीर ये कहे कि ये नेकियां करनी चाहिए, तो बिदत इसी को कहा जाता है ना। देखिए, या तो उस दौर में मौत वाक़ई ना होती हो। हम्म रसूलुल्लाह अस्सलाम के दौर में आपकी अज़वाज मुतहरात में सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा वफ़ात पाई हैं। क्या हम्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के कुल-शुल किए? कतई नहीं किए। फिर हम्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा हमज़ा जो है वो शहीद होता है, क्या आपने इस तरह के कोई मामलात किए? नहीं किए। आपका कज़न जो है अब सैयदना जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, वो शहीद होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। आपके सहाबा इस इसी तरह सलफ़ सालिहीन में से बहुत सारे आइम्मा किराम। अलामा साहब, ये जो आप सारी मिसालें दे रहे हैं ना, देखें आप इसको, ये अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप इस पे लें ना, तो मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये आपके अपने मसलक की तशरीह है। क्योंकि आपका पाकिस्तान में जो 4-5 मसालिक हैं दुनिया भर में, उसमें शायद सबसे छोटा या तीसरे चौथे नंबर पे तादाद के लिहाज से आपका मसलक आता है, अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट। अगरचे बहुत बड़ा है, लेकिन तादाद के लिहाज से मुसलमानों की अगर 2 अरब की आबादी, 2.5 अरब की आबादी इस दुनिया में है, तो उनके तनासुब से आप लोग तादाद में कम हैं। तो ये जो बाकी 1.5 अरब मुसलमान इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सब के सब बिदअत में मुब्तला हैं। अच्छा, आपने जिस पैमाने से इसको नापना चाहा ना, ये पैमाना ही गलत है। हुँ, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बंदा भी अगर हक पर दीन इस्लाम पर होगा तो वही उम्मत होगा। और वो आप हक पे हैं। मैं अर्ज़ करने लगा क्या हूँ बात है मैं आपकी! अर्ज़ करने लगा हूँ, हुँ, शवाफ़े जो हैं वो कुल नहीं करवाते, हुँ, मवालिक जो हैं वो कुल नहीं करवाते, हुँ। हनाबिला जो हैं वो कुल नहीं नहीं, नहीं, करवाते। मुझे ठीक है? मुवाफ़िक़ हनाबिला का नहीं पता। हम्बली, शाफ़ई, आप मालिकी, देवबंदी बरेलवी अहले ठीक हदीस है, का है ना? यहाँ तक कि इमाम अबू हनीफा से भी कुल-शुल का कोई सबूत नहीं है। हुँ, ये तो बर्रे-सगीर की एक इजाद है, जो हुँ। मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने शुरू की। अच्छा, चलें हम इसको और इसके अलावा अंदाज़, उनके दूसरे जो भाई हैं, वो इस भी ये इसके कायल इसकी नहीं है। मैं एक और मिसाल तो आपको आपने देता हूँ। किस तरह एक उम्मत को कह दिया कि बड़ी तादाद जो है वो कुल करने के कायल है आप? क्योंकि मैं तो देखता हूँ माशरे के अंदर ना, लोग कुल भी करवाते हैं, 40वां भी कराते हैं। ख़ैर, मैं इसकी एक और मिसाल आपको देता हूँ। जी, एक आदमी अल्लाह को प्यारा हो गया, ठीक। उसके ज़िम्मे 1 करोड़ रुपया था कर्ज़ा। जी, अब उसकी औलाद उसका कर्ज़ उतारेगी यकीनन। फ़र्ज़ है उन पर कर्ज़ फ़र्ज़ है ना उतारना। उतारना। जी। तो जो औलाद बाप का कर्ज़ उतार सकती है, तो वो बाप के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी नहीं करवा सकती। आपको किसने कहा है कि औलाद नहीं कर सकती? हुँ, औलाद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सल्लल्लाहु अलैहि फरमान वसल्लम। सही मुस्लिम में मौजूद है हुँ, कि जब इंसान फ़ौत हो जाता है तो उसके तमाम आमाल जो है वो मुनक़ता हो जाते हैं हुँ, सिवाय 3 के। हुँ, वो क्या है कि औलाद जो है जब भी कोई नेक काम करेगी, हुँ, खुद करेगी, करवाएगी नहीं, हुँ, करेगी। हुँ, नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे, ज़कात दे, कोई भी सदका खैरात करे, वालिद को उसका, वालिदा को उसको सवाब पहुँचेगा। तो हम तो इस चीज़ के दाई हैं कि औलाद को करना चाहिए। यहाँ क्या है, आप देखिए कि आप अमीर हैं, हुँ,
آپ جناب مسجد سے مدرسے سے جو ہے وہ 100 بندہ بلا لیتے ہیں, بچوں کو بلا لیتے ہیں, ان کو جو 2-4 دیگیں جو ہے وہ پکوا کے اپنے باپ کو جو ہے ایصال ثواب کروا دیتے ہیں. میں ایک غریب بندہ ہوں, میرے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں مدرسے سے 200-400 بچہ جو ہے وہ بلا کر ان کو بلاؤں اور ان کو طرح طرح کے کھانے کھلاؤں. میرے پاس تو مولوی آئے گا نہیں کہ اس نے تو دال پکانی ہے. تو میرے باپ کو پھر ایصال ثواب نہ گیا صرف معیشت کی وجہ سے نا, قاری تو صاحب میری بات آپ نے سنیں, امیر کے لیے اور پیمانہ رکھ دیا اور غریب کے لیے اور میری پیمانہ بات رکھ دیا. سنیں, جو کھانا کھلانا ہے نا اللہ کے حبیب کا پسندیدہ ترین کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی دعوت دی تھی نا, کھانا ہی کھلایا تھا لوگوں کو, ٹھیک ہے. اور احادیث میں موجود ہے کہ کھانا کھلانا اللہ کے نبی کو اور اللہ کو پسند ہے. اگر ایک آدمی قرآن خوانی کرواتا ہے, اس پہ 100 بچے, غریب 100 بچے آ کے اچھا کھانا کھا لیتے ہیں, تو آپ اس کو بدعت نہ کہیں نا. پھر میں یہی تو عرض کر رہا ہوں بھائی, آپ اس بات کو سمجھیے. اگر یہ دین ہے, اگر وہاں اس قرآن پڑھے جانے پر ثواب ہے تو اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ اگر کرام سے مگر دینا نہ پڑے گا. کرے نا, دیکھیں نہیں, سیدھی سی اس کے بات اوپر ہے, اجماع کیوں نہیں ہو کوئی سکتا؟ ثبوت نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا. دیکھیں دلیل ہوگی تو کوئی اجماع ہوگا نا. اجماع بھی کتاب و سنت کے مسائل کے اوپر ہوتا ہے نا علماء کا, اس کی کوئی بیس ہوتی ہے. یہ بیس لیس مسئلہ ہے جس کے اوپر لوگوں نے صرف پیٹ کی خاطر دین بنایا ہوا ہے, وگرنہ حقیقت میں وہ جو قرآن پڑھنے آتے ہیں وہ قرآن بھی نہیں پڑھتے پوری طرح, وہاں پر بھی ڈوج دے رہے ہوتے ہیں.